फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह भले ही मुख्य किरदार में नजर आए हों, लेकिन दर्शकों की पूरी नजर जिस कलाकार पर टिक गई है वो है अक्षय खन्ना। आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में अक्षय ने रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत को जिस तीखे तेवर, खौफ और रहस्यमयी अंदाज में पर्दे पर उतारा है, उसने फिल्म में एक अलग ही छाप छोड़ दी है। बड़े पर्दे पर उकेरे गए इस किरदार के पीछे एक ऐसा वास्तविक चेहरा है जिसकी दहशत ने कभी कराची के लियारी इलाके को हिला के रख दिया था। सवाल यही है कि क्या फिल्म में दिखाया गया रहमान उतना ही क्रूर था जितनी कहानियां सामने आ रही हैं? आखिर कौन था रहमान डकैत? चलिए जानते हैं। पाकिस्तान के कराची का लियारी इलाका तंग गलियां, भीड़ भाड़, बेरोजगारी, अपराध और गैंगवार की लंबी दास्तानों वाला एक शहर। 1700 के दशक से अस्तित्व में रहे इस क्षेत्र में गरीबी और उपेक्षा ने हमेशा आपराधिक गिरोहों को जगह दी। यही वो दुनिया थी जहां 1979 में मोहम्मद दादल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे पूरी दुनिया बाद में रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। कहते हैं रहमान ने किशोरावस्था में ही अपराध की राह पकड़ ली थी। 13 साल की उम्र में पहली बार हत्या की। 15 साल की उम्र में परिवार से जुड़ी एक भयावह घटना, इन प्रारंभिक घटनाओं ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां हिंसा उसकी पहचान बन गई थी। 90 के दशक के आखिर में रहमान हाजी लालू के गैंग का हिस्सा बन गया और 2001 में लालू की गिरफ्तारी के बाद पूरा तंत्र संभाल लिया। उसका असर इतना गहरा था कि लियारी की सड़कों पर उसकी अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं होता था। कहा जाता है कि रहमान का नेटवर्क जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, अपहरण और ड्रग्स की अवैध सप्लाई जैसे संगठित अपराधों में गहराई से जुड़ा था। उसके चचेरे भाई उजैर बलूच और डरावनी छवि वाले साथी बाबा लाडला के साथ रहमान ने विरोधी गिरोहों को बेरहमी से खत्म कर दिया। लियारी के आम लोग इस गैंगवार के दौर में लगातार डर के साए में जीते थे। कई लोकल लोगों ने कहा कि रहमान के शासन में मौत किसी रोजमर्रा की घटना की तरह हो चुकी थी। यह भी कहा जाता है कि रहमान डकैत की बेरहमी ऐसी थी कि दुश्मनों को मारने के बाद उनके कटे हुए सिरों से वो और उसके गैंग के लोग फुटबॉल खेलते थे। और कई स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा भी मिलता है कि शक के आधार पर रहमान ने महज 13 साल की उम्र में, कहीं 13 साल कहीं 15 साल बताया जा रहा है, उम्र में बचपन में ही अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां का संबंध उस गैंग से है जिसने उसके पिता को मारा था। हालांकि इन कहानियों के कई वर्जन हैं, लेकिन इन सब ने मिलकर रहमान की ऐसी डरावनी छवि बनाई जिसने उसे कराची के सबसे खौफनाक अपराधियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। और सिर्फ गन पावर ही नहीं, रहमान ने राजनीति में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्थानीय नेता से उसका बढ़ता संपर्क उसे एक लोकल पावर सेंटर के रूप में स्थापित कर रहा था। उसने अपना नाम बदलकर सरदार अब्दुल रहमान बलूच रखा और 2008 में पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जिसका दावा था कि उसका उद्देश्य शांति स्थापित करना है। लेकिन राजनीतिक उठापटक और गिरोहों की बदलती समीकरणों के बीच रहमान खुद भी विवादों का केंद्र बन गया। अगस्त 2009 में कराची पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में रहमान की मौत हो गई, पर उसकी मौत जितनी सरल दिखाई दी उतने ही बड़े सवाल पीछे छोड़ गई। स्थानीय नेताओं और विश्लेषकों का मानना है कि रहमान की हत्या गैंगवार, राजनीतिक दबाव और खुफिया सौदों के बीच पनपे किसी बड़े खेल का हिस्सा थी। रहमान तो 29 साल की उम्र में खत्म हो गया था, लेकिन उसकी दहशत, उसके किस्से और उसकी निर्दयी छवि आज भी लियारी की दीवारों पर एक दाग की तरह मौजूद है। और अब धुरंधर के माध्यम से यह नाम भारत की जनता के बीच भी चर्चा का हिस्सा बन गया है। आप लोगों को क्या लगता है रहमान डकैत की कहानी जानने के बाद, फिल्म धुरंधर देखने के बाद? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।